नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। स्वर्गीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम पर जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था वो बदल करके केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि जैसे ही नाम चेंज हुआ, राजीव गांधी का नाम हटा, तत्काल भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिल गया। नीरज चोपड़ा नाम परिवर्तन करने के तीसरे दिन ही स्वर्ण पदक जीत लिए। भारत का नाम विश्व में स्वर्ण पदक जीतने वाली सूची में आ गया, इससे पहले नहीं था। इसके और एक और रिकॉर्ड बना। इसके पहले 2012 तक ओलंपिक में भारत 6 पदक जीतता था। स्वर्ण पदक तो नहीं जीता था, 12 में चांदी और कांस्य पदक तक ही रह गया था। इस बार 6 से आंकड़ा बढ़कर 7 हुआ और स्वर्ण पदक भी आया। वो तो नीरज चोपड़ा का व्यक्तिगत प्रयास भी है, प्लस भारत सरकार की नीतियों का फल है कि वह इतनी मेहनत किया, इतना उसे मौका मिला अभ्यास करने का, की प्रैक्टिस करने का, जिससे वह स्वर्ण पदक तक पहुंचा। आज मुद्दा महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले को लेकर है, जिसका संबंध राजीव गांधी जी से है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आघाड़ी सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस एक घटक है। 3rd श्रेणी की पार्टी कांग्रेस घटक में भी तीसरे स्थान की पार्टी के रूप में है। दूसरे स्थान की पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम परस्त पार्टियां मानी जाती हैं और शिवसेना कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राष्ट्रभक्त पार्टी के रूप में पहले काम करती थी। साथ में आने पर कुसंगत का असर पड़ा हो तो नहीं मालूम, लेकिन ये अभी भी उद्धव ठाकरे जी अपने को खुद को कट्टर राम भक्त बताते हैं और कहते हैं, उनकी पार्टी के अधिकांश नेता कहते हैं कि मेरी राम भक्ति कोई टटोलने की आवश्यकता नहीं है, हम अभी भी राम भक्त हैं, आजीवन रहेंगे, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। सही बात है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से बड़ा घोर कट्टर घनघोर हिंदूवादी कोई नेता भारत में क्या विश्व में नहीं था। उन्हें नमन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को। अब एक मुद्दा है जिस पर आज बहस मैं करने जा रहा हूं, वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार देने जा रही है। वह पुरस्कार है राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर कंपनियां जो समाज के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण समाज के में कोई विकास काम हो, योगदान दिया हो, मदद की हो, समाज में विशेष सहायता प्रदान की हो, ऐसी कंपनियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर, यह पुरस्कार। और महाराष्ट्र के महाराष्ट्र सूचना और प्रौद्योगिकी निगम जो है इस पुरस्कार का आयोजन करेगा। ये सरकारी कॉर्पोरेशन है, इसके तहत ये पुरस्कार दिया जाएगा। हर साल राजीव गांधी जी के जन्मदिन 20 अगस्त का जन्मदिन आता है। 20 अगस्त को यह पुरस्कार वितरित होगा, ऐसी नियमावली राज्य सरकार ने तैयार की है। आपको बता दें कि राजीव गांधी जी का जन्म मुंबई में हुआ था। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में ही स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उनका मुंबई और महाराष्ट्र संबंध है। यदि पुरस्कार दिया जा रहा है, राज्य सरकार दे रही है, तो तर्कसंगत है, क्योंकि उनका मुंबई से संबंध था। एक चीज और, भारत में जो आईटी क्रांति हुई है, ये तो मानना पड़ेगा कि उसके जनक स्वर्गीय राजीव गांधी ही हैं। जब रेलवे में कंप्यूटर आने की बात चल रही थी, भारत में कंप्यूटर लाए जाने की बात चल रही थी, तो वामपंथी दल किससे संबंधित जितने श्रमिक यूनियन थी विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि कंप्यूटर आने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे उनके नेता, उनके कार्यकर्ता या उनके मेंबर जो अभी सरकारी नौकरियों में हैं, तो कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। बताइए, लेकिन राजीव जी साहस करके कंप्यूटर लाए। आज कंप्यूटर में हम कितने आगे हैं, आईटी सेक्टर में कितने आगे हैं। अमेरिका हो चाहे चीन हो, या जो भी विश्व के जितने भी आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र के देश हैं, उनमें भारत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे भारत के बच्चों ने दिखा दिया है। इसकी देन केवल इसका श्रेय अगर किसी को देना है तो राजीव गांधी को देना ही पड़ेगा। कोई किसी विचारधारा को
सच तो सच होता है। तो राजीव गांधी के नाम पर अगर ये अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर में दिया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार दे रही है तो उचित ही कहा जाना चाहिए। लेकिन चर्चा जो है वो इस बात की है कि कट्टर राम भक्त उद्धव जी ठाकरे के पीरियड में ये हो रहा है, इस पर मजाक चर्चा या एक तरह तरह की वाद विवाद हो रहे हैं। जब तक उद्धव जी भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ पिछले 5 साल सत्ता में थे, वैसे 25-30 साल का भाजपा का उनका संबंध है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमेशा कहा करते थे, उन्होंने रजत शर्मा को एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि हमें कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा, ऐसी नौबत आएगी, हम शिवसेना की दुकान को बंद कर देंगे, कांग्रेस समझौता नहीं करेंगे। वो कांग्रेस के बारे में कितना भला बुरा कहते थे ये आपको यूट्यूब पे उनके वीडियो मिल जाएंगे। इसमें कोई लुका छिपी का मामला नहीं है, सब ओपन सीक्रेट है। उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे, अब उनकी मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, कांग्रेस सत्ता में है, जो कांग्रेस चाह रही है वो उन्हें करना पड़ रहा है। तीसरी सीट कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन यह है कि तीनों मिला करके ही सत्ता स्थापित हुई है। कोई भी एक दल छिटक जाए तो सरकार जो है तुरंत धड़ाम करे गिर जाएगी। इसलिए तीनों का साथ रहना आवश्यक है, तीनों की मांगे माननी आवश्यक है। सच्चाई यह है, इस समय जितनी मलाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नेता काट रहे हैं, न कांग्रेस काट पा रही है, न शिवसेना काट पा रही है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिलने के अलावा कुछ खास लाभ होता नहीं दिख रहा है, केवल नाम का मुख्यमंत्री पद मिला है। सारे मलाईदार मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। मलाई काटने से तात्पर्य आप अनिल देशमुख तत्कालीन गृह मंत्री का मामला देख लीजिए। एक एपीआई से 100 करोड़ वसूली का टारगेट निर्धारित किए थे, जिसके चक्कर में बात विवाद बढ़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये सामने है। तो मतलब एक एपीआई से 100 करोड़ वो भी मुंबई से वसूलने का टारगेट दिया गया था, अनिल देशमुख दिया था। ये रिकॉर्ड पर है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। इसका कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। सीबीआई, एनआईए, ईडी सब एजेंसियां अलग अलग अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। इसमें कोई नेशनल न्यूज की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, मेरी तरफ से लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब डोमेन पब्लिक डोमेन में है। तो मलाईदार पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास। फ्रस्ट्रेटेड हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तो उन्हें लगा कि शायद वो जो हानि राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, जो खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम डिलीट किया गया है, वो भरपाई वो अपने राज्य में कर लें। तो उनके जो मंत्री सतेज पाटिल हैं, उन्होंने इस बात को सरकार के सामने रखा और मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। देखिए, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का कोई विरोध कर नहीं सकता। हॉकी के जादूगर थे, वो उच्च कोटि के हॉकी प्लेयर थे, तो उनके नाम पर रखा गया, इसलिए विरोध तो नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध जरूर कर रही है, अपने अपने स्तर पर कर रही है। सारे नेता विरोध कर रहे हैं कि राजीव गांधी का नाम हटा करके जो रखा जा रहा है गलत है, इनके नाम पर कोई और पुरस्कार दिया गया होता तो उचित था। अब एक और चर्चा में मुद्दा ये उठ रहा है कि राजीव गांधी कौन सा खेल खेलते थे, उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रखा जा रहा है। महाराष्ट्र ने जो आईटी में उनका नाम रखना तय किया है, वो वाजिब है, उचित है। खेल का उनका वास्ता क्या था, कौन सी खेल खेले थे? जो खेल वो खेले हैं, जिसका रिजल्ट देश देख रहा है, वो खेल तो आज भी कैसा है आप जान ही रहे हैं। तो उन्हें उनके नाम पे खेल रत्न नहीं जम रहा था, और ध्यानचंद का कोई विरोध करेगा तो उसके खिलाफ पूरे देश जनता हो जाएगी। इसलिए ध्यानचंद का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, राजीव गांधी के नाम को हटाने का विरोध शुरू है, वो अपने अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आईटी मिनिस्टर सतेज पाटिल ने बाकायदे इसको ट्वीट करके जानकारी दिया है। अब इस साल तो 20 अगस्त को ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि अभी लोगों से अर्जियां मंगाई जाएंगी, उसका ये होगा, चयन होगा। अब इस साल के बारे में जानकारी आपको बता दें, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने बताया है, वो 30 अक्टूबर तक जो आईटी सेक्टर कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा ले सकती हैं, अपना नाम भेज सकती हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी सिलेक्शन कर रहा है, कंपनियों के बारे में पता कर रहा है, सरकार करेगी, और फैसला लेने से पहले पब्लिक डोमेन में बात जाहिर की जाएगी। तो ये हो गया राजीव गांधी के नाम पर राज्य में एक पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन वो पुरस्कार कंपनियों को मिलेगा, वो कंपनियां सीमित मात्रा में ही महाराष्ट्र में बची हुई हैं
आईटी सेक्टर सब भाग रहे हैं, सब गुड़गांव चले जा रहे हैं, सब नोएडा चले जा रहे हैं। आईटी कंपनियां महाराष्ट्र से पलायन कर रही हैं। जो भी कारण जो भी है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में मुंबई में जिस तरह से यातायात आवागमन रुका, जिस तरह की भीड़ है, इस चक्कर में धीरे धीरे आईटी कंपनियां भी मुंबई के बाहर भाग रही हैं, मुंबई के बाहर, राज्य के बाहर। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, सर्वाधिक इन कंपनियों का चॉइस नोएडा है, गुड़गांव है, मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, हरियाणा का गुड़गांव, और गुजरात में भी भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी इंदौर के आसपास भी कंपनियां भाग के गई हैं। तो कंपनियां बची ही कितनी हैं? जो हैं उनमें से ही पुरस्कार देना है, होना ये चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आए, कंपनियां रुकें, आईटी या जो भी सेक्टर कंपनियां आ सकती हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। मुंबई से कंपनियां भाग रही हैं, इस पर महाराष्ट्र सरकार को, इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गौर करना चाहिए, वरना प्रदेश का नुकसान होगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो इससे देश का नुकसान होगा। मुंबई का नुकसान केवल महाराष्ट्र का नुकसान है ऐसा नहीं है, मुंबई का नुकसान समूचे देश का नुकसान है। इसलिए सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, या सत्ता पक्ष जो दोनों पहिए हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, सबको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिरकार उद्योगपति महाराष्ट्र मुंबई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं। लेबर यहाँ का महंगा पड़ रहा है कि बिजली ज़्यादा महंगी है, या और संसाधन यहाँ महंगे हैं, क्यों लोग छोड़ के भाग रहे हैं? इस पर चिंतन मनन की नितांत आवश्यकता है, वरना मुंबई की हालत कलकत्ता बनने में देर नहीं लगेगी। थोड़ी सी जानकारी आपको हम फिर लौटाएंगे, कलकत्ता की तरफ ले जाना चाहेंगे। एक समय था भारत का पहला राज्य औद्योगिक माने में विकसित राज्य बंगाल माना जा रहा था, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में सारी कंपनियां थी। उस समय देश भर का झुंड भीड़ कोलकाता की तरफ जा रहा था, लेकिन वहाँ माँ माटी मानुष का, जैसा वामपंथियों ने आंदोलन शुरू किया, कहने के लिए माँ माटी मानुष था, लेकिन वो माँ माटी मानुष नहीं था, वामपंथियों का पाप था। सारी कंपनियां धीरे धीरे बंद हो गई। यूनियन बाई चक्कर में सब कंपनियां वहाँ से भाग गईं। नैनो टाटा वाला उदाहरण आपके सामने है, जो ममता बनर्जी ने बंद करा दिया, वो गुजरात चला गया। तो ये कलकत्ता की जो दुर्गति हुई है, बंगाल की दुर्गति हुई है। आज बंगाल के वो लोग जो राजे महाराज से रहते थे, उद्योग वहाँ थे, तो आज वो दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, वॉचमैनी कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। तो ये अगर वहाँ कंपनियाँ रहती तो वहाँ की स्थिति और अच्छी होती। आज वहाँ कुछ नहीं है, बकाल हो गया है, कंगाल हो गया है बंगाल कंगाल हो गया है। एक बड़े मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुंबई को, महाराष्ट्र को उस स्थिति तक न जाने दिया जाए। बचा लेना चाहिए मुंबई की गरिमा को, मुंबई की शान को। मुंबई की जो कंपनियां बची हैं उनके सामने ऐसा कोई संकट न उत्पन्न हो कि वो भागें, पलायन करें, चाहे जो भी कारण हो। कंपनियां बचाना है तब इस पुरस्कार कोई मतलब होगा, वरना पुरस्कार धरा का धरा रह जाएगा। राजीव गांधी का नाम ठीक है, लोग ले लेंगे, एक दिन अखबार छप जाएगा, सरकार विज्ञापन दे देगी, वाहवाही मिल जाएगा, लेकिन जब कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो क्या होगा। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। लेकिन एक बात जरूर कि ये राजीव गांधी के नाम जो पुरस्कार शुरू करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल पर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, बताएं हमें। धन्यवाद।